मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमीन पर हैं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी है चमक मेरी निगाहों में, बुलंदी है ख्यालों में, मैं पत्थर से भी टकरा जाऊं, उसे रजा से रजा कर दूं। ये शब्द, ये बोल, ये मैं उन लोगों को डेडिकेट करना चाहूंगी जिनको इस छुट्टी का श्रेय जाता है। युवा राजपूत सभा जम्मू और ट्रांसपोर्ट यूनियन, इसके अलावा जो भी अन्य लोग उनके साथ जुड़े, इस छुट्टी के लिए संघर्ष किया और आज हमने ये छुट्टी हासिल की। हम ये छुट्टी अपने लिए नहीं चाहते और ना ही घर बैठने के लिए चाहते हैं। इस छुट्टी का मतलब था इसी तरह का कोई भव्य समारोह, भव्य आयोजन हम कर पाए महाराजा के जन्म दिवस पर। इसीलिए छुट्टी की हमने डिमांड की थी और जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे माना। राजा हरि सिंह के शासन की अगर हम बात करें तो वह आधुनिक सोच वाले, प्रगतिशील व्यक्ति, सांप्रदायिक सोच के खिलाफ थे। यही एक बहुत बड़ा कारण था कि वह मुस्लिम बहुराज्य जम्मू कश्मीर के राजा रहे और इतने लोकप्रिय हुए। अपने 22 वर्ष के शासन में इन्होंने सबसे बड़ा काम जो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी में किया, भारत में जम्मू कश्मीर का विलय। अगर हम थोड़ी और पुरानी बात अगर देखें तो अगर हम डोगरा शासन को जानना चाहें तो इसके बारे में ज़रूर मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूँगी कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को इसका ज्ञान ज़रूर दें, इतिहास ज़रूर पढ़ाएं। इतिहास पढ़कर वो खुद ही निर्णय ले लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इतिहास की गहराइयों में जाकर उनको खुद समझ आ जाएगा कि हम किसके वंशज हैं और हमें कैसे चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर का पहला राजा महाराजा गुलाब सिंह थे। इन्होंने ही जम्मू कश्मीर की स्थापना की। डोगरा रूल 1846 से लेकर 1947 तक चला। गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए देकर, नानक शाही रुपए उस दौरान कहा जाता था, कश्मीर को ब्रिटिशर्स से खरीदा। अपने जीवन काल में, अपने शासनकाल में महाराजा गुलाब सिंह ने कई बड़े काम किए। जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्रीज थी, जो सीमाएं थी, उन्हें स्थापित किया और उसे उनका विस्तार किया और विस्तार करके वापस अपने कब्जों में लिया। यहाँ अगर हम गुलाब सिंह की बात करें तो जनरल जोरावर सिंह को हम नहीं भूल सकते। जनरल जोरावर सिंह जो महाराजा गुलाब सिंह के जनरल थे, उनके कहने पर ही उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान को फतेह किया और वहां तक अपनी सीमाएं बढ़ाई। इसके अलावा लॉ और ऑर्डर इनके ही कार्यकाल में रिस्टोर हुआ। ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार सुरक्षित ढंग से इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। जम्मू कश्मीर, जम्मू का प्रसिद्ध मंदिर रघुनाथ मंदिर इन्हीं के कार्यकाल में बना है और परमंडल शहर जो बड़ी ब्राह्मणा के पास है, जो जहाँ लोग आज भी जाते हैं, ये इन्हीं का बसाया हुआ है। महाराजा गुलाब सिंह के बाद महाराजा हरि सिंह जी ने गद्दी संभाली। महाराजा हरि सिंह ने अपना शासन 1856 से लेकर 1885 तक किया। उन्होंने कई विकास के कार्य किए, काफी महत्वपूर्ण कार्य किए जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। इन्हीं का दिया हुआ था रणवीर पीनल कोड जो सन 2019 तक लागू रहा और 370 जब हटाई गई तो उसके साथ ही वो खत्म हुआ। इसके अलावा उन्होंने टेलीग्राम और पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट की। कार्ड रोड बनाई रावलपिंडी श्रीनगर के बीच में। जो रणवेश्वर टेम्पल हमारा जम्मू में है वो भी इन्हीं की देन है। महाराजा रणवीर सिंह के बाद महाराजा प्रताप सिंह ने गद्दी संभाली और उन्होंने बैगर सिस्टम को खत्म किया। कार्ड रोड बनवाई इन्होंने बनिहाल तक। टेलीफोन सर्विसेज इन्हीं के शासनकाल में हमें मिली। एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी इन्होंने कई किए। इसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, जिसे हम सब साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं, इन्हीं का दिया हुआ है। और एक कॉलेज श्रीनगर में श्री प्रताप कॉलेज, ये भी इन्हीं का दिया हुआ है। इसके बाद जम्मू के चौथे आखिरी डोगरा जो शासक थे वो थे महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने 22 वर्षों तक शासन किया और इन्होंने भी काफी अपनी तरफ से इतने बदलाव किए जिसे जनता आज भी याद करती है। इन्होंने सोसाइटी में, हमारे समाज में बराबरी का सबको हक मिले, इसके लिए काम किया। दलितों के लिए जो सामाजिक कुएं थे वो खोले, मंदिर खोले, स्कूल खोले। स्कूल, मंदिर, कुएं, हर कोई वहां बिना किसी जात पात के जा सकता था। इसके अलावा प्रजा सभा का इन्होंने निर्माण किया। बाल विवाह को इन्होंने खत्म किया।
और प्राइमरी एजुकेशन जो थी, प्राथमिक जो शिक्षा थी वो सभी के लिए अनिवार्य की, और उस शिक्षा की देखरेख के लिए इन्होंने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना की। सन 1938 में जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना की, जिसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। इसके अलावा 1934 में लेजिस्लेटिव असेंबली इन्होंने स्थापित की, और इन्हीं 75 मेंबर्स के सिग्नेचर लेके इन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी शिक्षी के दीपक जलाए गए। महाराजा हरि सिंह जी जन्म से ही ये सिद्धांत मानते थे कि यू कुड लैंड अप वेयर यू आर, यू कुड लैंड अप वेयर यू आर बिकॉज ऑफ गुड कर्मा, बट इट्स योर थॉट्स एंड इंटेंशंस दैट गिव यू डायरेक्शंस इन लाइफ। दैट मीन्स आप जन्म तो कहीं भी ले सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन आपकी दिशा निर्देश जो जिंदगी में चलेंगे वो आपके विचार और आपके इरादे तय करते हैं। राजा जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे। वे महाराजा रणवीर सिंह के पुत्र और महाराजा प्रताप सिंह के भाई अमर सिंह के पुत्र थे। इनकी माता भोतली चिट और पिता अमर सिंह ने महाराजा हरि सिंह के जन्म की खुशी को एक उत्सव के रूप में मनाया, जिसमें प्रजा भी शामिल हुई। महाराजा साहब को जम्मू कश्मीर की गद्दी अपने चाचा महाराजा प्रताप सिंह से विरासत में मिली। महाराजा हरि सिंह एक ऐसे डोगरा शासक थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक सदी तक जोड़कर रखा। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य बहुसांस्कृतिक, बहुधर्मियों के साथ साथ दूरगामी सीमाओं, इसके दुर्जय सैनिक शक्ति तथा अनोखे इतिहास का प्रतीक था, और एक औलाद की तरह जम्मू कश्मीर को महाराजा हरि सिंह ने पाला, इसकी देखरेख की। अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो महाराजा की शिक्षा 13 वर्ष की आयु में महाराजा को मायू कॉलेज अजमेर भेजा गया, और इसके 1 साल के उपरांत ही इनके पिता श्री अमर सिंह का देहांत हो गया, और इनके पिता के देहांत के उपरांत अंग्रेजों ने मेजर एच के बरार को इनका गार्डियन नियुक्त किया, ताकि वे आगे की पढ़ाई बिना किसी रोक टोक के कर पाएं। 20 वर्ष की आयु में इन्हें जम्मू राज्य का मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया। महाराजा हरि सिंह का शासनकाल 22 वर्ष का रहा। उन्होंने सन 1925 में जम्मू कश्मीर की राजगद्दी संभाली, और सन 1947 तक जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ तब तक शासन किया। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर की गद्दी पर बैठते ही इंसाफ को अपना सिद्धांत बनाया। उनका सुप्रसिद्ध कथन है, इंसाफ ही मेरा धर्म है। As a ruler, I have no religion. All religions are mine, and my religion is only justice. उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पर बल देते हुए उसे अनिवार्य किया। उनका मानना था, ना चोर हार्यम ना राज हार्यम, ना चोर हार्यम ना राज हार्यम, ना भ्रतु भांजने, ना चा भार कार्य, विजय कृति वर्धत इव नित्यम, विद्या धनम सर्वधने प्रधानम। अर्थात जिसे ना चोर चुरा सकते हैं, ना राजा हर कर सकता है, ना भाई बांट सकते हैं, जो ना भार से रूप ही है, जो नित्य खर्च करने पर भी बढ़ता है, ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। इसीलिए ये सभी के लिए अनिवार्य होना चाहिए। अगले मंच पर श्री राज राही जी को बुलाना चाहूंगी, जो अपनी कविता लिखते हैं। कई बार ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं, हमारे बीच विराजमान होते हैं, और वही हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। महाराजा जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन सबंदन, जिनके कृपा नीर से जीवन हुआ है चंदन। धरती कहे अंबर कहते, कहती यही तराना, महाराज हरि सिंह जी आप भी वो पावन नूर हैं, जिनसे रोशन हुआ जमाना। हम महाराजा बहादुर, इंद्र महेंद्र सिपाही सल्तनत, इंग्लिशिया, जम्मू एंड कश्मीर, तिब्बत आदि देशाधिपति हरि सिंह जी की 127वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं आप सभी को महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। महाराजा हरि सिंह एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हर गली मोहल्ला, हर गांव शहर, हाँ संपूर्ण भारत राष्ट्र आज उन्हें उनके किए गए सामाजिक कार्यों और सल्तनत में लाए गए बदलावों के लिए याद करता है। आज हम स्वयं को भारत का निवासी मानते हैं, आज हम स्वयं को भारत का नागरिक कहते हैं। इसका श्रेय महाराजा हरि सिंह जी को ही जाता है, जिन्होंने सन 1947 ईस्वी में जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया।